इमेजिन कीजिए, एक ऐसा शहर जो कभी बेहद खूबसूरत और आबाद हुआ करता था, लेकिन अब पूरी तरह से तबाह, वीरान और सुनसान है। कोई इंसान नहीं, कोई बेसिक सुविधा नहीं, बस दूर दूर तक सन्नाटा। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम ठीक ऐसे ही एक रोंगटे खड़े कर देने वाले सर्वाइवल चैलेंज को डिकोड करने वाले हैं। एक क्रू को हेलीकॉप्टर के जरिए इस खंडहर बन चुके शहर के बीचों बीच पूरे 7 दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। उनका इकलौता मकसद बिना किसी बाहरी मदद के बस किसी तरह खुद को बचाए रखना। चलिए देखते हैं कि यह सफर कितना खौफनाक हो सकता है। और सच मानिए, इस चुनौती की शुरुआत ही एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। क्रू में से किसी ने बिल्कुल सही कहा, ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में हूं। और लिटरली ये एक लाइन इस पूरी सिचुएशन को परफेक्टली डिफाइन करती है। सोचिए, जैसे ही वो हेलीकॉप्टर उन्हें एक छत पर छोड़कर वापस लौटता है, वो जो एकदम से सन्नाटा छाता है ना, वो बहुत खौफनाक था। चारों तरफ सिर्फ मलबे के ढेर और टूटी फूटी इमारतें थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी डरावनी हॉरर फिल्म का सेट हो। अब आगे बढ़ने से पहले इस पूरे 7 दिन की टाइमलाइन को थोड़ा समझ लेते हैं, ताकि हमें पता रहे कि दांव पे क्या क्या लगा था। डे 1 यानी पहले दिन उन्हें इस शहर में ड्रॉप किया जाता है। डे 4 आते आते हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि एक बहुत बड़ा रिसोर्स क्राइसिस यानी संसाधनों का भारी अकाल पड़ जाता है। और डे 7 पर फाइनली उनका एक्सट्रैक्शन होना है, मतलब उन्हें वहां से निकाला जाना है। तो ये कोई नॉर्मल वीकेंड कैंपिंग ट्रिप बिल्कुल नहीं थी। हर गुजरते दिन के साथ चुनौतियां बस बढ़ने ही वाली थीं। तो चलिए इस सफर के पहले चरण यानी वेलकम टू द रूइंस से शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि पहले दिन और पहली रात का वो खौफनाक मंजर कैसा था। हेलीकॉप्टर से सारा गियर और सामान छत पर फेंकने के बाद जो सबसे बड़ा टास्क था, वो था रात में सोने का जुगाड़ करना। हवाएं इतनी तेज और बर्फीली थीं कि पूछिए मत। अब उनके पास 2 अजीबोगरीब ऑप्शंस थे। एक तरफ था चैंडलर का चुना हुआ एक पुराना बेहद संदिग्ध सा गद्दा। कीड़ों से बचने के लिए उसने खुद को एक टार्प के अंदर बिल्कुल किसी बुरीटो की तरह लपेट लिया था। सीरियसली, एक बुरीटो। और दूसरी तरफ बाकी क्रू मेंबर्स थे जिन्होंने रिस्क ना लेते हुए साफ सुथरे लेकिन बेहद सख्त लकड़ी के दरवाजों पर सोना बेहतर समझा। हाँ, वो साफ थे, लेकिन इतने सख्त कि आपकी पीठ ही जवाब दे जाए। दोनों ही चॉइसेस एकदम भयानक थीं। खैर, पीठ का दर्द तो फिर भी बर्दाश्त हो जाता, लेकिन आधी रात को कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी रातों की नींद ही उड़ा दी। कैंप के एकदम पास से अचानक कांच टूटने की बहुत तेज आवाज आई। अब जरा सोचिए, इस वीरान शहर में जहां मीलों तक कोई इंसान नहीं है, वहां कांच टूटने की आवाज आना, क्या वहां कोई और भी था? इस एक सवाल ने पूरी रात किसी को पलक तक नहीं झपकाने दी। डर का माहौल बिल्कुल चरम पर था। अब आते हैं दूसरे चरण पर, द सर्च फॉर शेल्टर। यह तो तय था कि उन्हें एक बेहतर ठिकाने की सख्त जरूरत थी। उस पहली खौफनाक और ठंडी रात के बाद ये एकदम क्लियर था कि ये छत वाला कैंप अब और नहीं चलने वाला। सुबह सुबह डिब्बा बंद राजमा बीन्स का नाश्ता करके उन्होंने एक ड्रोन उड़ाया ताकि इस अनजान शहर का थोड़ा मुआयना किया जा सके। और ड्रोन फुटेज देखकर सब हैरान रह गए। ये शहर उनकी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ा और वीरान था। एक्सप्लोर करने के दौरान कुछ बहुत दिलचस्प चीजें हुईं। उन्हें अचानक से एक आवारा बिल्ली मिली, मतलब वहां अभी भी थोड़ा बहुत जीवन बाकी था। उन्होंने एक बेहद डरावनी सी हवेली की भी छानबीन की। लेकिन जो सबसे बड़ी कामयाबी थी, वो थी एक ऐसा आंगन ढूंढना जिसमें खूबसूरत मेहराब यानी आर्चेस बने थे। ये जगह तेज हवाओं से बचने के लिए एकदम परफेक्ट थी। तो सूरज ढलने से पहले ही उन्होंने इसे अपना नया बेस बनाने का डिसाइड कर लिया। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। नए बेस तक सारा सामान शिफ्ट करने का टाइम नहीं बचा था। इसलिए रात के गुप्त अंधेरे में उन्हें कुछ बचा हुआ सामान लेने वापस पुराने कैंप जाना पड़ा। उनके पास दुनिया की सबसे पावरफुल फ्लैशलाइट थी, जिसे उन्होंने प्यार से बिग बर्था नाम दिया था। ये इतनी तेज थी कि दूर दूर की इमारतें दिन की तरह चमक उठती थीं। सब सही चल रहा था, लेकिन तभी अचानक से बिग बर्था ने काम करना बंद कर दिया, बिल्कुल ब्लैंक। और अब उन्हें इस डरावने अनजान शहर के घने अंधेरे में पैदल वापस अपने नए बेस तक लौटना था। सच में ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था। और यहीं से कहानी में आता है एक बड़ा मोड़, अ क्रिटिकल मिस्टेक। एक ऐसी गलती जिसने सर्वाइवल को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना दिया। डे 4 आते आते सबसे बड़ा क्राइसिस आ गया। पानी का मेन सोर्स पूरी तरह से सूख चुका था। अब प्यास बुझाने के लिए उन्हें वापस उसी छत पर जाना था जहां हेलीकॉप्टर ने एक्स्ट्रा सप्लाई छोड़ी थी। अब इस 100 के नंबर पर जरा गौर कीजिएगा। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है।
पानी का जो नया रिप्लेसमेंट बैग उन्हें नीचे लाना था, उसका वजन पूरे 100 पाउंड से भी ज्यादा था। इतनी भारी चीज को सीढ़ियों से उतारना बहुत रिस्की लग रहा था, तो टीम के साइंस यूट्यूबर मार्क ने थोड़ा दिमाग लगाया और इसे रस्सी के सहारे नीचे उतारने का जुगाड़ बिठाया। आइडिया अच्छा था, लेकिन वजन इतना ज्यादा था कि रस्सी बीच में ही टूट गई और वो 100 पाउंड का पानी का बैग सीधे जमीन पर आ गिरा और फट गया। बस एक पल में उनकी आधी से ज्यादा लाइफ सेविंग सप्लाई हमेशा के लिए बर्बाद हो गई। इस गलती का खामियाजा बहुत भारी पड़ा। अब उनके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं बचे थे कि पूरी टीम बाकी के 3 दिन सर्वाइव कर सके। हारकर उन्हें एक टफ डिसीजन लेना पड़ा, टीम को स्प्लिट करना। क्रिस और चैंडलर को बाहर निकालने के लिए एक फ्लेयर गन से इशारा किया गया और वो एक रेस्क्यू बोट के जरिए वहां से चले गए। अब इस बड़े से भूतिया शहर में सिर्फ 2 लोग बचे थे, जिमी और मार्क। लेकिन यहां से शुरू होता है सर्वाइवल का एक नया फेज, इंजीनियरिंग अ होम। कैसे इन 2 लोगों ने एक खंडहर को अपना घर बना लिया, ये देखना वाकई दिलचस्प है। पानी की कमी और आधी टीम के जाने के बाद भी जिमी और मार्क ने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने माइंडसेट ही चेंज कर लिया। उन्होंने सोचा सिर्फ सरवाइव क्यों करना, चलो थोड़ा ऐश से रहा जाए। उन्होंने अपने उस मेहराब वाले शेल्टर को लिटरली एक वीआईपी लाउंज में बदल दिया। उन्होंने 30 साल पुराने मलबे से कुछ गजब की चीजें खोजी, एक बड़ा सा डेकोरेटिव कालीन बिछाया, एक नकली टीवी स्क्रीन लगाई जो असल में बस एक आईपैड था, और शेल्व्स भी सेट कर लिए। और जो पानी बचा था उसके अजीब से टेस्ट को छिपाने के लिए उन्होंने एक सर्कुलर वाटर फ्लेवर स्टेशन सेटअप किया। साथ में एनर्जी के लिए नई वाली फीस्टेबल्स चॉकलेट्स का भी मजा लिया गया। ये अब सिर्फ एक सर्वाइवल कैंप नहीं था, बल्कि उनका अपना एक छोटा सा कोजी घर बन चुका था। और इस घर को गर्म रखने के लिए जो रेडनेक इंजीनियरिंग यूज की गई ना, वो तो एकदम नेक्स्ट लेवल थी। मार्क ने एक टार्प और कुछ वेंट्स का इस्तेमाल करके एक पूरा फायरप्लेस सिस्टम डिजाइन कर दिया। साइंस बहुत सिंपल थी। स्टेप 1, बाहर से फ्रेश ऑक्सीजन अंदर आती है। स्टेप 2, आग जलती है। स्टेप 3, आग की गर्मी सीधे उनके कमरे में भरती है। और स्टेप 4, सारा धुआं वेंट के रास्ते बाहर निकल जाता है। यकीन मानिए, इस देसी जुगाड़ ने उनके शेल्टर का टेम्परेचर पूरे 10 डिग्री तक बढ़ा दिया था। एकदम ब्रिलियंट। खैर, ये सुकून ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं था। याद है पहली रात को वो जो कांच टूटने की खौफनाक आवाज आई थी? 5वीं रात को वो आवाजें फिर से लौट आईं, लेकिन इस बार वो लोग डरने वाले नहीं थे। उन्होंने हाथ में चाकू लिया और सीधा ऊपर की मंजिल पर जाकर इस अनजान खतरे का सामना करने का फैसला किया। सस्पेंस एकदम चरम पर था। आखिर इस खाली शहर में ये बोतलें तोड़ कौन रहा है? और तभी आता है इस पूरी कहानी का सबसे एपिक प्लॉट ट्विस्ट। कोई ज़ॉम्बी नहीं था, कोई अनजान इंसान भी नहीं था। दरअसल ये सब मार्क रोबर का सेट किया हुआ एक रिमोट कंट्रोल्ड प्रैंक डिवाइस था। जी हाँ, मार्क चुपचाप अपने स्लीपिंग बैग में छिपकर एक छोटे से रिमोट से छत से कांच की बोतलें गिरा रहे थे ताकि बाकी सबको डराया जा सके। मतलब एक तो आप एक अबैंडन्ड शहर में फंसे हैं, ऊपर से आपके ही दोस्त ऐसा प्रैंक कर रहे हों। ये आइडिया जितना जीनियस था उतना ही हिलेरियस भी। अब आते हैं इस चैलेंज के आखिरी और सबसे मुश्किल हिस्से पर, सर्वाइविंग द आइसोलेशन। जब सब कुछ सेटल हो गया तो असली लड़ाई शुरू हुई। देखिए, जब आपको बेसिक कंफर्ट मिल जाता है और डर भी खत्म हो जाता है, तब शुरू होती है दिमाग की असली परीक्षा। पूरा शहर खाली है, आप सिर्फ 2 लोग हैं और आपके पास टाइम ही टाइम है। ये जो खालीपन और बोरियत है ना, ये किसी को भी पागल कर सकती है। तो इससे बचने के लिए उन्होंने कुछ बहुत ही क्रेजी और आउट ऑफ द बॉक्स चीजें की, जैसे एक सूखे हुए स्विमिंग पूल में कयाकिंग करना, खंडरों के बीच बेसबॉल और सॉकर खेलना, एक गगनचुंबी इमारत की छत से चीजें नीचे फेंक कर टाइम पास करना, और यहां तक कि पानी में पत्थर उछालने का भी साइंटिफिक तरीका निकालना। सुनने में भले ही ये सब अजीब लगे, लेकिन उस भयंकर अकेलेपन से निपटने के लिए अपने दिमाग को ऐसे बिजी रखना बहुत जरूरी था। तो 7 दिनों के इस रोलर कोस्टर के बाद एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल हमारे सामने आता है। एक सर्वाइवर को सबसे पहले क्या चीज़ तोड़ती है? क्या वो खाने पीने जैसे फिजिकल रिसोर्सेज की कमी है, या फिर उस भयानक सन कर देने वाले अकेलेपन का मेंटल प्रेशर? इस पूरे एक्सपेरिमेंट ने यह साबित कर दिया कि सर्वाइव करने के लिए जितना ज़रूरी पानी और शेल्टर है, उतना ही ज़रूरी है अपने दिमाग को व्यस्त रखना और अकेलापन हावी ना होने देना। उम्मीद है कि आज के इस एक्सप्लेनर से सर्वाइवल को लेकर आपको एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव मिला होगा। सोचिएगा ज़रूर, अगर आप उस वीरान शहर में होते तो आप क्या करते?